क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमें कभी कभार अजीब व गरीब ख्यालात जहन में आने लगते हैं? कभी कुफ्र जैसे वसवसे, कभी अपने ही बारे में शकूक, कभी ऐसी सोचें जिन पर आपको खुद शर्म आए और फिर दिल में ये खौफ बैठ जाए कि कहीं मैं गुनाहगार तो नहीं हो गया, कहीं मेरा ईमान तो खराब नहीं हो गया। अगर आपने कभी ये महसूस किया है तो ये जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। खुद सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम भी इसी परेशानी में मुब्तला हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर यही सवाल किया। आज हम समझेंगे कि वसवसे क्या हैं, ये कहां से आते हैं और सबसे अहम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जबान से इसका क्या हल बताया। अगर आपको ये वीडियो वैल्यू दे रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे शख्स तक पहुंचाएं जिसे इसकी सच में जरूरत है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वसवसा असल में है क्या। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि कुछ सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, इन्ना नजिदु फी अनफुसिना मा यतहाज़मु अहदुना अन यतकल्लम बिही। तर्जुमा, हम अपने दिलों में ऐसी चीजें पाते हैं कि हम में से कोई उसे जबान पर लाना भी बहुत बड़ी बात समझता है। यानी वो ख्यालात इतने संगीन महसूस होते थे कि बयान करना भी मुश्किल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अवक़द वजदतुमूह, क्या वाकई तुमने ये महसूस किया है? सहाबा ने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाका सरीहुल ईमान। तर्जुमा, यही खालिस ईमान की निशानी है। यह हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। सोचिए ये कितनी हैरानकुन बात है। सहाबा किराम ये समझ रहे थे कि ये वसवसे शायद उनके ईमान के कमजोर होने की निशानी है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये उल्टा खालिस ईमान की दलील है, क्योंकि सिर्फ वही दिल शैतान के वसवसों से परेशान होता है जो अल्लाह से मोहब्बत रखता हो और गुनाह से डरता हो। मुनाफिक या काफिर का दिल ऐसे ख्यालात से परेशान ही नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही उस रास्ते पर चल रहा होता है। वसवसे कहां से आते हैं? अल्लाह कुरान में सूरह अन्नास में फरमाता है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। तर्जुमा, कह दीजिए मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूँ, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, वसवसा डालने वाले, पीछे हटाने वाले के शर से, जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है, खाह वो जिनों में से हो या इंसानों में से। ये सूरत खुद इस बात की दलील है कि वसवसा एक हकीकी चीज है जो शैतान दिलों में डालता है, और यह आयत इसकी खासियत भी बताती है। अल खन्नास यानी वो ऐसी हस्ती है जो हमला करती है, लेकिन जब इंसान अल्लाह का जिक्र करे तो पीछे हट जाती है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने इसकी तफसीर में फरमाया कि शैतान इंसान के दिल पर अपनी सौंड रखे बैठा होता है। जैसे ही इंसान गाफिल होता है वो वसवसा डालता है, और जैसे ही इंसान अल्लाह को याद करता है वो पीछे हट जाता है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के उस अमल को एक और हदीस में बयान किया। सही बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यअति शैतानु अहदकुम फयकूल मन खलक़ कज़ा मन खलक़ कज़ा हत्ता यकूल मन खलक़ रब्बक फ़इज़ा बलग़हु फलियस्तइज़ बिल्लाह वलियंतह। तर्जुमा, शैतान तुम में से किसी के पास आता है और कहता है, फला चीज को किसने पैदा किया, फला को किसने पैदा किया, यहां तक कि वो कहता है तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब ये बात यहां तक पहुंचे तो अल्लाह की पनाह मांगे और रुक जाए। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। ये हदीस बताती है कि वसवसे का अंदाज सीधा नहीं होता, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता एक सवाल के बाद दूसरा सवाल करते हुए इंसान को उलझन में डालता है, यहां तक कि वो बंदियादी अकीदे तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका क्या हल बताया। पहला हल, फलियस्तइज़ बिल्लाहि वलियंतह, अल्लाह की पनाह मांगो और रुक जाओ। जैसा कि ऊपर बयान हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला हुक्म ये दिया कि जैसे ही ऐसा वसवसा आए उसे आगे सोचने की बजाय फौरन रोक दिया जाए और आऊज़ु बिल्लाह पढ़ी जाए। एक और रिवायत में अल्फाज यूं आते हैं, फलियकुल आमनतु बिल्लाहि व रुसुलिह। तर्जुमा, तो उसे चाहिए कि कहे मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। यह हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। यानी वसवसे का जवाब दलील से नहीं बल्कि फौरी तौर पर ईमान के ऐलान और मौजू बदलने से दिया जाता है। ये बहुत अहम उसूल है, क्योंकि शैतान चाहता है कि इंसान इस सवाल में उलझा रहे, और जितना उलझेगा उतना ही वसवसा बढ़ेगा। दूसरा हल, लयंतहियन्ना, बिल्कुल रुक जाना और मौजू तर्क कर देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, ला यज़ालुन नासु यतसाअलून हत्ता युक़ाला हाज़ा खलक़ल्लाहुल खल्क़ फमन खलक़ल्लाह फमन वजदा मिन ज़ालिका शैयन फलियकुल आमनतु बिल्लाह। तर्जुमा, लोग सवाल करते रहेंगे यहां तक कि कहा जाएगा अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? जो शख्स अपने दिल में ऐसा कुछ महसूस करे तो कहे मैं अल्लाह पर ईमान लाया। यह हदीस सही बुखारी में मौजूद है। यह हदीस सिखाती है कि ऐसे सवालात का कोई मंतकी जवाब तलाश करने की कोशिश न की जाए, क्योंकि यह सवाल खुद अक्ल की हद से बाहर का है और शैतान का मकसद सिर्फ उलझाना है, जवाब देना नहीं। तीसरा हल, अल्लाह का जिक्र करना। जैसा कि सूरह अन्नास में बयान हुआ, शैतान उल खन्नास है, यानी वो जिक्र से भागता है। अल्लाह कुरान में सूरह अल आराफ में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना तक़ऊ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानी तदक्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। तर्जुमा, बेशक जो लोग तक़वा रखते हैं जब उन्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा छू जाता है तो वो अल्लाह को याद करते हैं, फिर अचानक उनकी आंखें खुल जाती हैं। यह आयत बताती है कि जिक्रुल्लाह वो अमल है जो वसवसे के अंधेरे को फौरन छांट देता है और इंसान को दोबारा साफ बसीरत मिल जाती है। चौथा हल, मसरूफ रहना और शैतान को मौका न देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी सिखाया
कि खाली दिमाग और बेकारी वसवसों के लिए सबसे ज्यादा जरखेज जमीन है। इसीलिए नमाज, जिक्र, तिलावत और नेक अमाल में मशगूल रहना शैतान के हमलों को कमजोर करता है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के खून की तरह उसके जिस्म में दौड़ता है, लेकिन जब इंसान अल्लाह के जिक्र और नेक अमाल में मसरूफ रहता है तो शैतान का रास्ता तंग हो जाता है। पांचवा हल, नमाज और तावुज़ में पनाह मांगना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नमाज में शैतानी वसवसों से पनाह मांगते थे। एक सहाबी उस्मान अबी लास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने शिकायत की कि नमाज में शैतान मुझे उलझा देता है और कुरत में मुगालता डाल देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाका शैतानुन युक़ालु लहु खिंज़िब फ़इज़ा अहसस्तहु फ़तअव्वज़ बिल्लाहि मिन वत्फ़ुल अला यसारिका तलासा। तर्जुमा, ये एक शैतान है जिसे खिंज़िब कहा जाता है। जब तुम उसे महसूस करो तो उससे अल्लाह की पनाह मांगो और अपनी बाएं तरफ 3 दफा थूको। उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने ऐसा ही किया और अल्लाह ने उसे मुझसे दूर कर दिया। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। ये रिवायत बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मसले का अमली हल दिया, चाहे वो नमाज में उलझन हो या अकीदे से मुताल्लिक वसवसे। अब सोचिए, इन तमाम हुलों में एक कदर मुश्तरक है। ये सब इस उसूल पर मबनी है कि वसवसे से लड़ना नहीं बल्कि उससे रुक जाना और अल्लाह की तरफ पलटना है। शैतान चाहता है कि इंसान दलील और मंतिक में उलझे, लेकिन इस्लाम सिखाता है कि ऐसे वसवसों का इलाज बास नहीं बल्कि ईमान का ऐलान और फौरी तवज्जो हटाना है। एक और अहम बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई वो ये है कि ऐसे ख्यालात पर इंसान का मुआखजा नहीं होता जब तक वो अमल न करे या जबान से न कहे। सही बुखारी की हदीस में है, इन्नल्लाह तजावज़ा अन उम्मती मा हद्दसत बिही अनफुसहा मुआलम तामल बिही औ ततकल्लम। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ने मेरी उम्मत को इस चीज में माफ कर दिया है जो वो अपने दिलों में सोचती है जब तक वो उस पर अमल न करे या उसे जबान से न कहे। ये हदीस उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो वसवसों की वजह से खुद को गुनाहगार समझने लगते हैं। अल्लाह ने खुद ये रहमत अता की है कि सिर्फ ख्याल आने से कोई गुनाह नहीं लिखा जाता। अब सोचिए, अगली बार जब कोई अजीब या परेशान कुन ख्याल जहन में आए, सबसे पहले याद रखिए कि यह आपकी ईमानी कमजोरी नहीं बल्कि अक्सर खालिस ईमान की निशानी है। दूसरा, इस पर बहस या गौर करने की बजाय फौरन आऊज़ु बिल्लाह पढ़िए और मौजू बदल दीजिए। तीसरा, आमन तो बिल्लाह कहिए। चौथा, अपने आप को जिक्र, तिलावत और नेक कामों में मसरूफ रखिए ताकि शैतान को मौका ही न मिले। याद रखिए, शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि आप अपने वसवसों की वजह से मायूस हो जाएं और अल्लाह से दूर हो जाएं। लेकिन जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही बेचैनी दरअसल इस बात की दलील है कि आपका दिल जिंदा है और अल्लाह से जुड़ा हुआ है। जो दिल मुर्दा होता है वो ऐसे ख्यालात से कभी परेशान नहीं होता। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे शख्स तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत